एक मिनट। इस वक्त हम मौजूद हैं बागली में और बागली के भाजपा के प्रत्याशी मुरली भवरा जी हमारे साथ में हैं और शिक्षक हैं और संघ की पृष्ठभूमि से उनको यहाँ पर टिकट मिला है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है देवास लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अचानक अध्यापक से आप सीधे राजनीतिक बन गए, क्या कहेंगे? नहीं, मेरी शुरू से पृष्ठभूमि एक शिक्षक की रही है और जिस संस्था में मैं कार्यरत था वो सरस्वती शिशु मंदिर था, वो भी एक सामाजिक क्षेत्र था। और भारतीय जनता पार्टी परिवार में आया हूँ तो ये भी मेरे लिए एक सामाजिक क्षेत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुंचाना रहता ही है। तो ये समाज कल्याण के कार्य हुए तो मेरे लिए ये कार्य सदैव करता रहूंगा। कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे और कहाँ के मूल आप रहने वाले हैं? मैं मूलतः बागली का निवासी हूँ। 1998 से 2009 तक मैं विद्या भारती में बागली में आचार्य रहा। 9 से 11 तक मैं हाई स्कूल प्राचार्य मोरबन जिला नीमच में रहा। 11 से 2020 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर के तर्क रेखा स्थल डोंगला महितपुर के पास में पदस्थ रहा। 20 से 22 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर बड़नगर में प्रधानाचार्य रहा। उसके बाद लोगों का जो इसने आत्मीयतापूर्ण व्यवहार आया कि मुरली जी को भैया बागली लेके आए, गांव का बेटा, गांव का विकास और पूरी विधानसभा का विकास के निमित्त मैं बागली आया हूँ। बीजेपी ने आपके सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट दिया है, इसका क्या कारण समझते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि एक अंतिम छोर तक के व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा से सुशोभित करती है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो एक चाय बेचते थे, लेकिन आज देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। आज पूरा देश उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आपकी सीट आदिवासी बहुल्य सीट है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं आदिवासियों के लिए जो आपने सोचे हैं कि अगर आप विधायक बनेंगे तो उन पर आप काम करेंगे? मूलभूत विषय तो रहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और ये महती इन विभागों के अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को और अच्छे रूप से, सुचारू रूप से होना चाहिए। क्योंकि आज का युग है वो डिजिटल युग है। पहले की जो प्रक्रिया रहती है और वर्तमान प्रक्रिया में बहुत अंतर रहता है। तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को पहुंचाना चाहिए जिनका वो उनके प्रति निष्ठा रहे। आपको लगता है अभी क्षेत्र में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है? नहीं, देखो, निरंतर कार्य ही करना ही है। एक आवश्यकता की यदि पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता लगभग तैयार रहती है। तो व्यक्ति को तो सतत निरंतर प्रगति में रहना चाहिए। और जहाँ तक है विकास की बात तो निरंतर होनी भी चाहिए। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा। अगर शिक्षा मिल जाती है तो जैसे आप अध्यापक बने, आप कुरकू समाज से आते हैं और अध्यापक होने के नाते शिक्षा के प्रति आप अपनी विधानसभा में कितना रुझान रखेंगे? क्या डेवलपमेंट के काम? देखो, मूलभूत बागली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के जन कल्याणकारी कार्य, जहाँ तक बच्चों की उचित शिक्षा के लिए उन्हें इंदौर या आइससाइड के जो क्षेत्रों में प्रवास नहीं करने पाए, वो मूलभूत सुविधा हम बागली में देंगे। हमारे यहाँ पर सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोग उससे लाभान्वित होंगे और बच्चों और उनका लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक समस्या और भी रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए कुछ लोग आते रहे और बीच में मुकदमे भी कायम हुए हैं, उस और आपका क्या रुख है? देखो, कुछ विध्वंसकारी लोग समाज में हर वर्ग में रहते हैं और उनकी विध्वंसकारी जो नीतियां हैं वो सनातन धर्म उनसे सदैव विरोध करता रहा है। और जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए हैं उनको शासन ने सजा भी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो अभी क्षेत्र में जब आपके जाते हैं तो कई आदिवासी बंधु अभी भी, कई लोग हैं, आदिवासियों के अलावा भी कई लोग हैं, वो अभी भी कच्चे झोंपड़े में रहते हैं वहाँ पर। नहीं, उनके लिए शासन निरंतर प्रयत्नशील है। और आप यदि क्षेत्र का भ्रमण यदि करेंगे तो बहुत सारे पीएम आवास की योजना चल भी रही है और स्वीकृत भी हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि आपके यहाँ बड़ी मतलब प्राकृतिक विरासत बहुत अच्छी है, पर्यटन के क्षेत्र के लिए कुछ विचार आए हैं आपके दिमाग में? देखिए, हमारे यहाँ माँ रेवा, माँ नर्मदा का आशीर्वाद सदैव हमारे मालवा क्षेत्र में रहा है। माँ रेवा के क्षेत्र पर एक पर्यटन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत
हम विकसित करेंगे, जिससे अनेक लोग को रोजगार मिले और लोग उससे लाभान्वित हो सके। क्षेत्र में आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको कैसा रुझान मिल रहा है, कैसा स्वागत होता है आपका, क्या कहते हैं? क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोगों का उत्साह रहता है कि हमारा बागली का बेटा आया है, हमारा बागली का भाई आया है। और ये उत्साह जब देखने को मिला जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 174 से प्रत्याशी घोषित किया था और लोगों ने दीपावली के पहले दीपावली एक बार पहले ही बना दी इधर से। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको आप कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं अपने लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जन कल्याणकारी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती अंतिम छोर तक पहुंचने की है। हमारे लिए कोई भी पार्टी किसी भी चुनौती नहीं है पूरी। कैलाश जोशी जी का क्षेत्र रहा है, अब उनके बेटे कांग्रेस में चले गए हैं, उनका कोई इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माता स्वरूप मानता है और माता के प्रति समर्पित रहता है। जो समर्पित नहीं है वह उनका मूल्यांकन वो पार्टी वाले करें। बहुत ज्यादा राजनीतिक सवालों से बचते हैं ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी मेरे लिए पहले शिक्षा का क्षेत्र रहा है, जी। अब ये राजनीति का प्रथम चरण रहा है। और आप लोग सशक्त लोग हैं तो कुछ चीजें जो रहती है वो मान लें कि आपके आने के बाद में इस क्षेत्र का रूप बदलेगा, हालांकि विकास तो हुए हैं लेकिन और भी ये क्षेत्र विकसित होगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन 5 सालों में इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत चीजें प्रयास करूंगा लाने की, कि चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो। और ये 5 साल में जो लोगों की अपेक्षा है मेरे प्रति है, क्योंकि जिस प्रकार का उत्साह आप अभी हाल देख सकते हैं जनमानस में। अभी हाल तो मेरा प्रवास का प्रथम दिन ही है बाबा कर्णेश्वर की नगरी में, और आप देख ही सकते हैं कि लोगों का हुज्मा क्या है। आज मैं जब प्रवास करता हूं तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की चौथी पीढ़ी संपर्क में मेरे साथ थी। एक मुद्दा आपके यहाँ काफी छाया रहा है कि बागली को जिला बनाया जाए, और वो जिले बनाने की जो है मांग पूरी नहीं हो पाई है। उसमें कई बार घोषणाएं भी हो गई है। तो बागली जिला बनाने में पहले हम दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित थे, लेकिन बागली के लोगों ने कहा कि अब हो सकता है कि बागली का उद्धार बागली के बेटे के माध्यम से हो। और मेरा तो ये है कि हम प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और जिले के लिए मैं बिल्कुल बागली वालों के साथ हूँ। उनके जो भी दिशा निर्देश मुझे बागली के लिए मिलेंगे मैं तत्पर हूँ, और बागली अवश्य जिला बनेगा। बागली जो मूल जो आपका क्षेत्र है वहाँ से पलायन हो रहा है लोगों का, जनसंख्या भी कम हो रही है। इसका मूलभूत कारण यह है कि यदि जिला बन जाता है तो पलायन तो रुकेगा। कौन माता पिता चाहता है कि अपना बेटा अपने परिवार से दूर रहे? मूलभूत चीजें यदि जिला बनेगा तो सारी सुविधा पर्याप्त मिलेगी बागली को। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और ये थे बीजेपी के प्रत्याशी, और आज इन्होंने कर्नावत में अपना कैनवासिंग स्टार्ट किया है, जो शुरुआत कर रहे हैं। आपको अब हमसे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।